यार आज तो बहुत ही बड़ा दिन है कि आप भी थोड़ी देर पहले हमने ना जो चैम्पियन हुए हैं नज़ीर भट्ट साहब, मेरी जान है, मेरा छोटा भाई है, ये अपनी बॉडी बिल्डिंग में चैम्पियन हुआ पाकिस्तान का ना। तो हम मैंने क्या किया, वो 4 चैम्पियन जिनमें ये भी पाकिस्तान के चैम्पियन हैं, और उनका देखेंगे अल्लाह पाक ने उनको कितने सोच दी हुई है। ये तंदुरुस्त बंदे की खुली निशानी है कि वो खुद को तैयार कर रहा है। ये खुद को तैयार करना है, ये अल्लाह का घर है ना, तो इसको मुंह से भी अच्छी चीज़ भेजो जो प्यो अंदर जागता प्यार। तो मुझे लगता है कि आपकी इज्जत जैसे आपके साथी कर रहे हैं ना, आप वाकई इज्जतदार। तो अल्लाह पाक सलामत रखे। इस बच्चे ने पाकिस्तान को वो इज्जत बख्शी है, उसकी एज देखो, उसकी इज्जत देखो, और उसकी इन्वायरमेंट देखो कि जिस इन्वायरमेंट में तो उस इन्वायरमेंट में मेरे पिछलों ने ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाए, ना ही ऐसे 7 के बनाए हैं जहाँ ऐसे फूलों को मैं बुला के हौसला अफजाई कर सकूँ। ये हर इलाके के MP और MNA का फर्ज है। पता नहीं कहाँ सो गए हैं हम हड़तालों की वक्त इनकी शक्लें देखते हैं कि कोई आए और हमारी वीडियो का रश मुकम्मल करे। क्या हम ये नहीं देखते कि हमने इनको इज्जत देनी है, इनको लॉन्सेस देने हैं, इनको मकाम देना है? तो अल्लाह पाक आपको बुलंद रखे, आपके उस्ताद को भी ऐसे उस्तादों को सलामत रखे जिन्होंने ऐसे खून किया। और इस बंदे ने किस मैदान में क्या इज्जत ली है, ये उस्ताद साहब अपने शागिर्द के मुंह से बताएंगे तो मजा आएगा। क्या बात है। मेरा तो यही ख्याल है मुकम्मल तौर के ऊपर कि ये सब अल्लाह की करम नवाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सेमीफाइनल जब आसिफ भी मेरा स्टूडेंट है, तो आसिफ के साथ जब खेल रहा था तो फाइनल फ्रेम एक डिसाइडेड एक फ्रेम है जिससे ये बीट कर रहा था। उसके अंदर मैंने देखा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर अल्लाह को जैसे अल्लाह की ज़ात इसकी भरपूर मदद कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इसमें गेम का लेवल नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि बस अल्लाह की ज़ात इसे इज़्ज़त देना चाह रही है। और मुझे उसी बात पे मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि भाई किस मैदान में क्या इसने जीता है, थोड़ा सा उन्हें खुल के बताएं। ये क्या बताऊं मैं, मुझे सवाए अल्लाह के अलावा नज़र कुछ नहीं आता। इसकी बहुत एफर्ट है, इसका जज्बा। जब ये 7 साल का था तो मैं इसे घर लेने के लिए गया एक दोस्त के कहने पे, तो इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वापस आ गया। तकरीबन 1 साल बाद फिर ये दोबारा वापस इमरान नशाई साहब के थ्रू फिर ये मेरे पास पहुंचा माशाअल्लाह। फिर मैंने इमरान को फ़ोन किया, मैंने कहा ये वो बच्चा है जिससे मैं 1 साल पहले लेने गया था। 8 साल का बच्चा क्या स्नूकर खेलेगा? हम बताएंगे क्या और ये सीखेगा क्या बात। लेकिन ये जब टेबल पे आया तो समझ आ गई थी ये बात कि ये कुछ करेगा ज़िंदगी में। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने उस्तादों की बहुत खिदमत की है माशाअल्लाह। तो सीखा क्या है कि ये चीज़ के हम जब किसी बच्चे के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करते तो उसकी एक वजह होती है। एक तो बच्चे का जज्बा और दूसरी उसकी मेहनत। उन 2 चीज़ों को देखते हुए हम ये बयान दे देते हैं कि भाई ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करे। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा यकीन नहीं था कि ये वक्त से पहले कर गया। ट्रॉफी किस ट्रॉफी? हाँ, पता नहीं, उन्हें नहीं पता। इसका बताएं कि ये क्या जीत गया है और क्या लाया। हाँ जी। ये पूरी दुनिया में भी, यानी कि पूरी दुनिया में से 64 कंट्री जो है ना, 64 मुल्क या 65 मुल्क उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनमें से ये बच्चा पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे उस्ताद जिंदाबाद। और उससे बड़ी बात, मैक्सिमम हाईएस्ट ब्रेक जो है इसका 147 होता है। 147 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल के अंदर 147 इस बच्चे ने हिट किया।
अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो पता नहीं, देखो यार, इससे ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अभी हम लोगों के पास इन्वायरमेंट भी नहीं है, अभी हम लोगों के पास यकीन करें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फिर भी हम वर्ल्ड चैंपियन हो रहे हैं। किस वजह से उस्ताद? मैं समझता हूँ उस्ताद तो है, लेकिन फिर भी कहूँगा उस्ताद है वो माली है, फूल तो उसी ने उगाया है। माली है, फूल तो उसने उगाया है। इसका मतलब है कि ये मट्टी जरहेज है। तो यार इस मट्टी जरहेज में भी तो ये फूल उगाया है, तो सीन इसी से चलेगा। तो जो तारीफ की हकदार है वो मेरी पाकिस्तान की पाक जमीन है। जो हक तारीफी के हकदार हैं वो मेरे से पहले गुजरे हुए सारे वो लोग जो मुझसे बड़े हैं। खुदा की कसम वो जवाब दें, मैं जैसे अपने से बाद वाले को। ये ऐसे ही है कि एक आज जा रहा है और दूसरा आ रहा है और वो उसको चाबियां दे के आ रहा है। कभी गोरा सोचता ये सोच के मैं एंजॉय कर लूं, तो खुदा की कसम दूसरे गोरे भी आज हम जैसे दिखते। हमें कुर्बानी देनी होगी, एक जनरेशन को जरूर देनी होगी। अपनी जिंदगी जैसे अपने घर वालों के लिए एक रूह बेच नहीं देता, तो वो सारे जीते हैं यार। एक घर से एक बंदा कम से कम इस मुल्क के लिए जिए तो क्या बात हो जाएगी। फिर ऐसे सितारों के लिए मुझे नहीं, मेरी जरूरत नहीं होगी। फिर एक मैदान होगा जो जिनकी मैदान की टोटल इज्जत ऐसे उस्तादों के पास हो। तो मुझे लगता है कि आपका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस लगन, इस काविश से, और आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, सलामत हो। और अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, सलामती वाली जिंदगी। मेरी बात ये है कि माशाल्लाह पीछे जो तस्वीर है जनाब हमारे कायद इकबाल साहब, और इन्हीं का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इन चंद अल्फाज में इकबाल ने पूरी दुनिया को मर्ज कर दिया और कामयाबी का रास्ता बता दिया कि कामयाबी कैसे हासिल करनी है। और यही हमारे नन्हे से चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत के ला के हमें दिखा दिया कि भाई खुद ही को बुलंद कैसे करना है, कि अपने आप को गिराना है, गिराएंगे तो उठेंगे। सर आप क्या कह रहे थे? पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे 34-35 साल हो गए सुनूंगा। मैं इस घर में आज से 13-14 साल पहले आ चुका हूँ। सलामत रहे। ये टेबल भी लगा के गया था मैं, ये जब पड़ी ये मैंने, तो शान था इधर। तो फ्रॉम दे तोड़ दे। ये सही कह रहे हैं, इनकी हर बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक है। आप इससे अंदाजा कर लें कि ये बंदे को शौक है यार, मतलब कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात को बड़ा करने वाला हूँ। सलामत रहे। आपने कहा कि हम जैसे, ये खुरम भाई की तरफ से बात हो रही है, हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। खुरम भाई मैं आपसे गुस्ताखी माफ, आप जैसे लोगों की जरूरत है इस बच्चे को। हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और हम जैसे लोगों के कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी वजह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को मुकम्मल तौर पे किसी भी खेल में जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, I know. और आप जैसे लोग, मोहम्मद आसिफ 2012 में वर्ल्ड चैंपियन हुआ, यकीन करेंगे कि मैं पब्लिक से राजी हूँ, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं हूँ। गवर्नमेंट से नहीं हूँ, पब्लिक से राजी हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया है कि यकीन करें मेरे अंदर से दुआएं निकलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन अपने बंदा पाकिस्तानी के लिए ये दर्द है रखता है ना, जो इज्जत से दर्द रखता है ना, क्या बात। तो गवर्नमेंट ने नहीं, वो फरम भाई आप जैसे लोग हो। नहीं, मैं इसलिए कहा ना कि ये तो खुशकिस्मती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना डिसिप्लिन और उस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। ये मेरे इदारों का काम होना चाहिए, मुझे इसकी तलाश होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसको मेरी तलाश हो, मुझे इसके साथ ना मिलने की खुशी होनी चाहिए। ये वसाइल से मालो माल होगा तो मुझे मिलते वक्त एक डिफरेंट रिस्पेक्ट होगी, इसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये इसको मिलने वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी कि ये प्लेयर है, ये अभी भी बोल रहा है इसलिए कि आप उस्ताद हो, नहीं तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इसको इसके कंधे झुके हुए मिले।
तो ये आपको क्रेडिट है। सलामत रहें, आबाद रहें। ये ट्रॉफी नहीं है, ये निशानी है उस चीज़ की जिस दौर में ये पैदा हुआ है ना, सच के लिए भी कसम दरकार है। इसलिए ट्रॉफी लेके जिते आज भाई जी। जिस दौर में करम भाई की बात एक और बड़ा कर दूं, जिस दौर में पैदा हुआ हाँ करम भाई, जिस दौर में पैदा हुआ वो दिन 14 अगस्त का था। तो बब्बर शेख जी, इस 14 अगस्त के खूबसूरत टाइम को आज हम फिक्स करते हैं। इस चैंपियन से, वर्ल्ड चैंपियन से इसका भाई गेम लगाए और मैं हारना अपनी जीत तस्लीम करता हूँ।